नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बस्तर टूरिज्म में। आज मैं मौजूद हूँ कोना मंदिर में। ये एक हिंदू धर्म से रिलेटेड है और संबंधित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मजार है और यहाँ जो निशान जी ने जो यहाँ पर 4 धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन चारों के जो देव स्थान है उसको यहाँ पर स्थापित करने का एक निर्णय लिया है। और 2 चीजें लगभग बन चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मंदिर है, ये आधा बना हुआ है, और मजार जो है ये मस्जिद जो है वो भी आधा बना हुआ है। और निशान जी जब भी उनको वक्त मिलता है, उनके पास पैसे आते हैं, वो धीरे धीरे इसका विकास कर रहे हैं ताकि जो चारों धर्म जो है एक स्थान पर बन सके और एक गाँव का जो है विकास अच्छे सलीके से तरीके से हो चुकी है और इस गांव का विकास इन चीजों से बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है, आज के दौर में हम देखते हैं कि हम धर्मों का रूपांतरण या कहीं ना कहीं विभाजन की खबरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और नफरत की दुनिया के आगोश में कहीं ना कहीं डूबते चले जाते हैं। तो एक अच्छा सबक और एक अच्छी सीख जो है आपको इस गांव में देखने को मिलेगा, जब चारों धर्म के जो है देव स्थल यहाँ पर बनेंगे, मजार बनेगा, है ना। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है शिव मंदिर बन चुका है और इसके देख रेख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी इसलिए भी दिखती है क्योंकि ये धीरे धीरे बन रहा है, विकसित हो रहा है। तो आपको बारीकी से इस मंदिर को दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। धर्म का संदेश शांति है और वो नफरत और बैर नहीं सिखाता। मौजूदा स्थिति में धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवीय रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एकता के रूप में ओना कोना गांव इस बात की मिसाल दे रहा है। मजहब नफरत और दुश्मनी की शिक्षा नहीं देता और इस पैगाम को आम लोगों के बीच ले जाने की आवश्यकता है और आगे भविष्य में बालोद का ये ओना कोना गांव इस मिसाल को कायम रखकर कई लोगों को धर्म के सच्चे अर्थ से रूबरू करवाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म शांति का पैगाम देने के बजाय नफरत पैदा करने के हथियार बन गए। धर्मों के बीच विरोधाभास के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और ऐसा मुमकिन है। धर्म में मूल्य, प्रतीक और अनुष्ठान जैसे 3 बुनियादी चीजें हैं। सभी धर्मों के प्रतीक और अनुष्ठान बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल्य यानी संदेश एक ही है, शांति का, और इस पर इकट्ठा हुआ जा सकता है। हमें इतिहास में झांकना चाहिए कि महाराजा रणजीत सिंह जैसे कट्टर हिंदू राजा के यहाँ मुसलमान मंत्री थे, वहीं अकबर के दरबार में हिंदू वजीर थे। सीमेंट से बना है, बड़ी बारीकी से बना है और ऐसी ही खूबसूरत कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। दीवारों पर बनी मूर्तियां ऐसा इतिहास को दर्शाते हैं और कई कलाकृतियों को चुनिंदा आकृतियों के साथ बनाया गया है। लेकिन जब भी आप जमीन पर नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरती आपको कम लगेगी क्योंकि दीवारों पर अब जाले लग चुके हैं और ये ओना कोना मंदिर इतना खूबसूरत है कि अगर इसकी मरम्मत सही तरीके से की जाए तो शायद ये एक अच्छा पर्यटक जगह भी या स्थल बन सकता है। मंदिर के ठीक सामने जो और चांद लगाता है और साथ ही आसमान के साथ एक अच्छा संबंध। ओना कोना मंदिर में लगभग जो है 200 से 300 लोग प्रतिदिन घूमने के लिए आते हैं और आज मैं आई हूँ तो यहाँ पर इतने सारे लोग घूमने के लिए आए थे तो मैं सोचा इसे कुछ बातचीत की जाए। तो आप लोगों को इस मंदिर के बारे में किसने बताया? मंदिर का जो विषय है मैम, लगातार यहाँ की प्रसिद्धि के संदर्भ में हमारे समाचार पत्रों में लगातार छपते रहा है और जब समाचार पत्रों में जब छपा कि उन्हा कोना एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर ऐसा भव्य मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर यहाँ पे निर्माणाधीन है, तो हमारे गांव में मतलब तो ये हुआ कि चलो एक बार जाके आते तो हैं कि वास्तव में वो दृश्य कैसा है और उस दृश्य को निहारने के लिए और इस भव्यता को देखने के लिए ये हमारे बच्चे जो नर्सिंग से होके आए हैं, कॉलेज से होके आए हैं,
सारे लोगों की जिज्ञासा है, और उसके माध्यम से आज हम सब जो है यहाँ पर एक पर्यटक के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई? विमला नाम है। तो आप यहीं से हैं? अच्छा, कुरुद से आई हुई है ये, और आप सब अलग अलग जिले से आए हैं? एक साथ आए हैं, और ये जो क्षेत्र है अलग अलग परिवार से है। लगभग अलग अलग परिवार से है, पर अलग अलग जो है एक ही जिले से अलग अलग परिवार से आए हुए हैं घूमने के लिए। और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर जो है औरतें लगभग घरेलू होती है और ज्यादा बाहर नहीं निकलती, लेकिन इस मोमेंट पे और इस मंदिर को देखने के लिए वो आई है। गुड़िया, आपका नाम क्या है? मुस्कान। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, कौन मुस्कुराती है? कौन से क्लास में? 12th कॉलेज में। मंदिर में क्या खास लगा, क्या अच्छा लगा? छत्तीसगढ़ जाते थे ना? हाँ, कहाँ अच्छा लगे बताना। यहाँ खूबसूरती बहुत अच्छा है। अच्छा, वहाँ पे नाव पे गए थे आप? नहीं, जाने नहीं तेरे पापा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, लोग यहाँ पर रोजाना देखने के लिए आ रहे हैं। एक चीज जो है मैं निवेदन करना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग आए प्लीज यहाँ पे बॉटल ना फेंके, गंदगी ना करें। माना कि यहाँ पर जो है प्रबंध अच्छा खासा नहीं है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ खाकर यूं ही फेंक दें। इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग यहाँ पर आए या मेरे वीडियो को देखने के बाद आए, तो उनसे मेरी प्रार्थना है, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे गंदा ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ, गाने में और भी है कुछ बहुत कुछ देखने को। तो प्राकृतिक सौंदर्य का जो दृश्य है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इसकी जो अकल्पनीय जो सौंदर्य है उसको हम कभी भुला नहीं सकते। और ये जो स्थान है वह एक सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में, बिल्कुल सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में इतना ज्यादा विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे यहाँ का सरपंच हो, और ये जो एरिया जो आता है वो बालोद जिले का एरिया आता है मैम, और उन्होंने भी, और इसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार जो प्रयास किया। आज वर्तमान में ये जो धरोहर है, जहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति अभी स्थापित होना बाकी है, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे आते हैं, आए हैं, और ये जो लौकिक जो दृश्य है उसको निहार करके वापस तो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से कि इसको हम पूरा छत्तीसगढ़ के एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करें, ताकि जिन्होंने यहाँ पे नींव रखी है, और बड़ा शुभघनता के साथ मैं ये विषय को रखना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो अभी आगामी जब बजट आए तो ये जो उन्हा की जो प्राकृतिक जो धरती है उसको एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वो स्थापित करने में सहयोग करें। जब हम एक व्यक्तिगत विषय में जब हम बात करते हैं, तो जब लौकिक विषय में जब बात होती है तो उस विषय में भी बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से जितने भी पर्यटक स्थल, चाहे वो रतनपुर हो, चाहे वो श्री नारायण का मामला हो, चाहे मतलब आपका डोंगरगढ़ का मामला हो, चाहे जैसा भी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, इसी प्रकार से मैं विनम्रता के साथ में एक केवल निवेदन कि इतना सुंदर जो दृश्य है, उस दृश्य को मैं छत्तीसगढ़ की धरती में कैसे अच्छा से और बुना लूं, और ये इसका तस्वीर और कैसे मतलब गार्डनिंग के रूप में विकसित हो, सांस्कृतिक भूस्वरूप के रूप में विकसित हो, ताकि मेरा जो जिला धमतरी जिला, बालोद जिला का ये जो बीच का स्थल है वो और कितना सुंदर से सुंदर दिखाई दे, ऐसा एक संभावना मैं तलाश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस दिशा में ध्यान दे, और नहीं तो फिर मैं जितनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी के आधार पर मैं सरकार से बात करने के लिए तैयार हूँ। इनका है उद्देश्य कि ये सरकार से निवेदन करते हैं या सरकार से एक गुहार करते हैं कि वो इस पर्यटन को और भी सुंदर बनाने के लिए कई चीजें जो करे, क्योंकि वाकई में देखा जाए तो महानदी इस नदी के मंदिर के सामने में पूरी बहती है, और एक ये सौंदर्य नज़ारा बन जाता है, और नाविक है यहाँ पर, और मंदिर की खूबसूरती, और कहीं ना कहीं हम धर्म के विभाजन को लेकर कई बातें करते हैं, तरकीबें निकालते हैं, और कहीं ना कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आएंगे, और शायद कुछ सालों में अगर सर के अनुसार अगर सरकार गुहार सुन लेती है और यहाँ पर कई चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो आपको चारों धर्म के जो है देव स्थल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कहीं ना कहीं ये एकता को दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं उस चीज़ को और प्रोत्साहित करें। और अगर ये वीडियो जो है सरकार तक पहुंचती है तो उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के जरिए इस पर्यटन स्थल को और भी खूबसूरती के साथ बरकरार रखा जाए, ताकि यहाँ के गाँव वालों को रोजगार मिले और गांव के जो है हालात और भी सुधरे। हालात इतने खराब भी नहीं है, लेकिन जब हम कई खूबसूरती को संजोकर देखते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें अधूरी सी लगती है, और सरकार हमारे लिए बनी है और हमारे लिए ही वो हर काम करती है, तो इन चीज़ों पर भी वो ध्यान दें और इसे पर्यटन में बदलने की कोशिश करें। महानदी के किनारे जो लोग बोट चलाते हैं वो अपने समय बिताने के लिए कुछ समय के लिए ताश खेलते हैं, और इनमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। दादा, आपका क्या नाम है? गिरधारी। और आपका? निखिलेश कुमार। तो इनसे मैंने कुछ जानकारी लेनी चाहिए। कुछ ऐसी जानकारियां हमें मिली कि ये जो है शिव मंदिर है ना, और जो हिंदू हैं उनने ही इसे बनाया है। तो कुछ जानकारियां जो मैं इनसे लेना चाहूंगी। दादा, क्या बता रहे थे वो बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर है त्र्यंबकेश्वर धाम कोना कोना। अच्छा। और ये इस मंदिर को निषाद तीरथ राजपुतान निषाद ये बनाया है। वो कहाँ पे रहते हैं? वो धमतरी है। धमतरी में रहते हैं। हाँ। तो वो आते जाते रहते हैं आते जाते रहते हैं। और इसके सामने जो मजार बना है वो ये चारों धर्म का ना मंदिर बन रहा है यहाँ पर चारों धर्म। चारों धर्म का बन रहा है। तो यहाँ पर जो कि अभी 2 ही धर्म का बना है। हाँ। 2 धर्म का भी और बनना है। अच्छा। सिख है और ईसाई का है। अच्छा, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, मतलब आबादी है, चारों धर्म की मतलब बराबर है कि किसी की कम ज्यादा है? नहीं, ये हिंदू धर्म है, हिंदू का है जनसंख्या यहाँ। अच्छा। कोई धर्म का और नहीं। तो ये कितनी अच्छी खूबसूरत बात है। यहाँ पर ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन जो यहाँ पर मंदिर जो है सारे धर्मों का बनाना चाहते हैं। आबादी कितनी होगी इस गांव की, मतलब कितनी जनसंख्या होगी? यहाँ करीबन 250 के आसपास, 250-300 के। एक यूनिटी दिखती है यहाँ पर। जब भी हम बात करते हैं धर्मों को अलग अलग बांट कर देखते हैं, लेकिन अब जब भी आप इस तरीके की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार और अच्छी चीजें उत्पन्न होती हुई दिखती है, और ये दिखाना भी चाहिए। तो ये जो मंदिर है इसमें बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई है। तो वो किसी भगवान को लेकर बने हुए हैं या किस चीज को लेकर बने हुए हैं? ये भगवान को लेकर बने थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा पता है आपको? नहीं, उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर है, उसके हिसाब से पूरा चित्र भी शिव मंदिर के हिसाब से, शिवलिंग के हिसाब से ही बना है। अच्छा, तो बीच में जो शिवलिंग जो है वो जो गड्ढा बना है ना, वहाँ शिवलिंग बनेगा अभी। हाँ। तो ये बाहर से बन रहा है, वहाँ लाकर स्थापना बस करेंगे। अच्छा, 4 धर्म के यहाँ पर जो है स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ये शिव धाम आप कह सकते हैं। और सारी जो है मंदिर की खूबसूरती बहुत ही बारीकी से है, लेकिन जो है मंदिर में बहुत सारे जाले हैं, मतलब बहुत सारे जाले हैं। उसके साफ सफाई को लेकर कोई भी अभी काम नहीं होता है। अभी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। उसमें क्या टाइल सब बचा है और उसकी मूर्ति स्थापना करेंगे, पेंटिंग करेंगे, इसलिए ना अभी पड़ा है, पैसा का कुछ कंट्रोल हो गया है। अच्छा। अब अकेला बना रहा है, हाँ। किसी से मदद करते तो अभी तक बन जाता, उद्घाटन हो जाता। तो जो ये संस्थापक है वो क्या करते हैं? ये उसका ऐसी मछली ठेकादारी। अच्छा। तो निषाद है तो 22-23 तालाब तो उसके धमतरी में है। हाँ। उससे थोड़ा बहुत पैसा वैसा जुटा लेते हैं, उसके बाद काम चालू करते हैं। अच्छा, तो ये जो विचार है ये गांव वालों का है कि वो निशांत जी का है? उसी का विचार है। अच्छा। वही इस जगह को ढूंढे हैं, वही बना रहा है। तो हम लोग जगह को गांव वाले बस दिए हैं। अच्छा, गांव वाले ने उनको जमीन इसमें दिया। थोड़ा बहुत भी श्रम दान के नाम से हम लोग किए हैं। हाँ। बाकी पूरा खर्चा वही कर रहा है। अच्छा, तो इसके अलावा दादा ये जो वो जो मजार है ये भी वही बना रहे हैं? वही बना रहे हैं। वही बना रहे हैं। उसमें कोई सहयोग नहीं है किसी का। अच्छा, तो बस ये जमीन है। तो जमीन बस गांव का है, बाकी कोई सहयोग नहीं किसी का। अकेला बना रहा है जो है अभी बचा क्रिश्चियन का। हाँ, वो भी अकेला बनाएगा। अकेले बनाएंगे तो वो यहीं पे बनाएंगे? यही बनाएंगे। अच्छा, चारों धर्म का एक साथ। और गुरुद्वारे भी वही बनाएंगे? वही बनाएंगे। तो ये जो है जानकारी और भी हम बात करेंगे जब हम नाव में जो है नाविक के साथ बात करेंगे कि क्या कहानी है, कैसी कहानी है। शुक्रिया दादा आपकी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। मानव सभ्यता का उद्भव और सांस्कृतिक प्रारंभिक विकास नदी के किनारे ही हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी के किनारे की सभ्यता का विकास हुआ। महानदी के रेत के नीचे हजारों साल के इतिहास दफन है। अरोदे में महापाषाण काल का शमशान घाट और महानदी के किनारे चट्टान नुमा बंदरगाह मिलने के बाद भी इस क्षेत्र की व्यापक खुदाई नहीं हो सकी। ये कहा जा सकता है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमतरी जिले की सभ्यता कितनी पुरानी है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है और आज जो है हम महानदी पे बोटिंग कर रहे हैं। दादा का क्या नाम है? देव नारायण कुंजाम भैया जो है वो हमें यहाँ पर बोटिंग करवा रहे हैं और ठीक इसके सामने ओना कोना मंदिर है, हम उसके सामने बोटिंग कर रहे हैं। तो कई सवाल जो है इस मंदिर को लेकर और इस नदी को लेकर हम इनसे करेंगे। दादा, ये जो मंदिर है इसके बारे में आप क्या जानते हो? अब उतना तो ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जो मंदिर है ये कब बना था? ये कम से कम सन 2005 से शुरू था। 2005 में बना? हाँ। वो तो दाई बता रही थी इसको 20-30 साल बहुत पहले बना। हाँ तो वो तो गया है ना लगभग। इसका जो नेव का शुरुआत है ना ये 2005 से शुरुआत है। तीरथ राज जो निशांत जी है उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। और तो ये मंदिर को कभी वो आते हैं देखने के लिए? हाँ आते हैं ना, महीना में 2 बार 3 बार। तो फिर यहाँ पर तो अंदर में पूरा मतलब बहुत गंदगी सा हो गया है, तो उसको लेकर वो कुछ करते नहीं है? अब गांव वाले तो बहुत शिकायत की इसके बारे में हाँ हाँ कि आप इतना बड़ा मंदिर बनाने पर देखो जितना जल्दी हो सके हाँ। आप स्थापना कर दो करके। पर ठीक है कर रहा हूँ। और अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये कितनी गहराई पर है? हम ये कम से कम 12 से 15 फीट 12 से 15 फीट की गहराई पर हम हैं और जान रहे हैं ओना कोना मंदिर के बारे में। दादा, ओना कोना मंदिर के सामने में ना मस्जिद भी है, तो उसकी क्या कहानी है? वो जो बनाने वाले बोले हैं यहाँ जो भी आए मतलब उसका उद्देश्य है कि यहाँ आए सर्वधर्म के नाम से और बनाए हैं। और इसके अलावा सिख है, गुरुद्वारा और चर्च, इसका भी मतलब स्थापना मैं करूँगा बोला है। अच्छा, और ये जो मंदिर में जितनी भी कलाकृतियाँ बनी हैं वो मतलब किसकी बनी है? मतलब बहुत सारी हैं उसमें, तो आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं इसके बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी आकृतियाँ बनी हैं जो आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। दादा, और महानदी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो है नदी इतनी फैली हुई है, आप लोग बोटिंग करा रहे हैं इतने सालों से, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे महानदी के बारे में? अब जानते हैं, इसमें बताते हैं लोग जो पहले बावन गांव थे है ना, तो बावन गांव उजाड़ के सब ये डैम बनाए हैं जब इंदिरा गांधी के जमाना में। अच्छा, यही है गंगरेल बांध जो बना है। हाँ, तो ये गंगरेल बांध का पानी है, महानदी इसमें महानदी है। अच्छा, तो जब भी आप यहाँ पर आए तो जरूर ये महानदी को देखें, क्योंकि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है और नदियाँ के नीचे ही जो है किनारे सभ्यता पलती है। और आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि हम आज बोटिंग कर रहे हैं महानदी के किनारे, है ना, महानदी में। और कहीं ना कहीं ये एक जीविका का साधन भी है। दादा, आप तकरीबन दिन में जो लोग देखने आते हैं कितने लोगों को आप जो ये सैर करवाते हैं, बोटिंग करवाते हैं यहाँ पर? अब वैसे तो दिन भर बहुत हो जाता है मैडम। तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? हो जाता है वैसे 300-400 रुपये। अच्छा, हाँ, अब क्या है इसमें अकेला तो नहीं हो ना, चाहे 10 जन 15 जन ऐसे ग्रुप में मिल के सब वहाँ घुमाते हैं। तो ये जो बोट है आप लोग गांव वाले ही बनाए हैं इसे? अच्छा, तो कौन सी लकड़ी से बनाई है? ये कौवा। अच्छा, कौवा है, उसके अलावा ममरी भी बनते हैं। जब भी हम नदियों की बात करते हैं और नदी की ओर जाते हैं तो काफी प्रदूषित जो है नदियाँ हो चुकी हैं और लॉकडाउन के बाद काफी साफ भी हुई थी। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आएंगे इस नदी को बहुत ही साफ पाएंगे, एक भी कचरा आपको यहाँ नहीं दिखेगा, इतना साफ है। शायद कि मैंने अब तक यहाँ पर ज्यादातर जो है नदियाँ यहाँ पर देखी होगी जो इतनी साफ होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसी नदियाँ हैं जो साफ है और उन नदियों में आप महानदी को भी देख सकते हैं।
मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए दूर दूर तक पूरा बोटिंग, जो भी ये 3-4 जितनी भी बोटिंग है वो देखने को मिल रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और बस्तर विलेजर का जो ये सफर है यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल बस्तर विलेजर के जरिए, या आप Instagram पर मौजूद हैं तो मुझसे जरिए बस्तर विलेजर या बस्तर लवर के जरिए मेरे पेज से जुड़कर कई जानकारी लीजिए। कोई कहानी अगर आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं और मेरे जरिए सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए अपनी कहानी bastarvillager@gmail.com पर। और इसी तरह मैं और भी कई कहानियों के साथ आपके सामने आती रहूंगी। कई ऐसी कहानियां हैं, लोगों की अनसुनी बातें हैं, जो कई ऐसे बातों को, रहस्य को रखते हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन मेरा काम है आप तक कहानी को पहुंचाना। और तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती रहूंगी। नमस्कार।